अर्हत संघयाचार्याणां दिव्ययोगी मुनीश्वर विश्वधर्म प्रस्तीर्णाय आचार्य सुशील गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासिनम् अहिंसा जयतुशासिनम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्ध बाबा श्री रूपचंद गुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। ओम जीवन की घड़ियों में कुछ कर्म भले कर लो, बदियों से दूर रहो, नेकी के कर्म कर लो। संसार प्रसिद्ध आषाढ़ सुदी गुरु पूर्णिमा की आज पूर्व संध्या है, उससे पहला दिन है। कल क्या हम करेंगे, क्या होने वाला है, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम आपस में कर लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कल लगभग स्थानकवासी संप्रदाय के भगवान महावीर की अनुयायियों के प्रवचन कल प्रारंभ हो जाएंगे, चातुर्मास की स्थापना हो जाएगी और आज सभी जने अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। 27 नवंबर 2023 तक के लिए 4 महीने वो हमको उपदेश सुनाएंगे, बड़ी आसान शब्दों में, बड़ी आसान शैली में, कि जिससे कि हमको, तुमको, सबको, सामने वाले को हर कुछ समझ आ सके जो वो हमें समझाना चाहते हैं। जिस शान के साथ में हम उनको वहाँ लेकर आए हो, अपने यहाँ हम लेकर आए हैं, उसी शान के साथ में हमने उनसे ज्ञान को सीखना है। हमने उनसे ऐसी ट्रेनिंग लेनी है कि बाकी जो 8 महीने हैं वह हम उसी तरह से चला सकें। 1 घंटे का कार्यक्रम हम प्रतिदिन दे सकें। विद्वान, गुरु सब तुम जनता में से ही आते हो। वेश का अंतर होता है, मानते हैं, वह गुरु कहलाता है। बिना वेश के कोई भी गुरु नहीं बन सकता। भले ही तुम कितने भी ज्ञानी हो, भले ही हम कितने भी प्रकांड पंडित हों, पूरे संसार की सभी विद्याओं के ज्ञाता हों, परंतु जब तक हम किसी गुरु के आगे दीक्षा नहीं लेते, उस वेश को धारण नहीं करते, तब तक हमें गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता। यह क्रिया केवल गुरु ही कर सकता है, गुरु ही करता है। आज
गुरु पूर्णिमा के दिन सब बातें सभी को पता हैं, परंतु हमें एक बात समझ में नहीं आई। भगवान महावीर ने जिस दिन की स्मृति करानी थी वह करा दी, बता दिया कि ये स्मृति का दिन है जिस दिन प्रलय होती है। परंतु ये जो चातुर्मास में जो 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, या पक्षी है, पूर्णिमा है, पंचमी है, अष्टमी है, इन दिनों हरी क्यों नहीं खानी? इन दिनों शाकाहारी भोजन क्यों नहीं करना? शाकाहारी भोजन का भी मना करने के पीछे एक स्मृति है। स्मृति है वह यह है कि 21,000 वर्ष तक जो भी मनुष्य यहाँ जमीन पर, पृथ्वी पर, गंगा सिंधु के किनारे 72 गुफाओं में बचे रहे, किसी को भी शाकाहारी भोजन नहीं मिला। सभी जन मांसाहार के ऊपर जीवित थे। सभी जन पशुओं को मारते नहीं थे। गंगा सिंधु नदी के अंदर गर्मी अधिक पड़ने के कारण, रात को सर्दी अधिक पड़ने के कारण जो जलचर जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे उनको मनुष्य बाहर खींच लेता था और गरम तपती रेत में उनको दबा देता था, तब भी वह कच्चा मांस नहीं खाता था। मांस खाने की यह परंपरा सोचते थे कि कहाँ से आई। यह परंपरा वहाँ से आई। उस समय तो हमारे पास में कुछ और खाने को, भोजन करने को, कुछ पेट भरने के लिए हमारे पास कोई और साधन नहीं था। परंतु आज तो हमारे पास लाखों 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 वस्तुएं हैं। एक दूसरे को मिलाकर आइटम बनाते जाते हैं। चीज़ें वही हैं, गिनती में आती हैं। 100 चीज़ों से ज़्यादा हम चीज़ें नहीं खाते। यदि हमने खा लिया उसको छोड़कर बाकी का पचकान भी कर लेते हैं, तब भी हम बाकी सब चीज़ें खाने से के पाप से बच जाते हैं। पाप का मतलब भोजन करना पाप नहीं है, परंतु जो चीज़ हमने नहीं खाई है, नहीं खानी है, उससे तो हम बच जाएंगे। चलो, बात यहाँ भोजन की आ रही है। मुख्य बात यह है कि उन दिनों जो हमें 21,000 वर्ष तक भोजन नहीं मिला और उसके बाद 7 दिन तक 7 प्रकार की बारिश हुई है, जिससे जमीन में सरसाई आई है। हमारी गिलहरी ने जो 21,000 वर्ष पहले जमीन में जो बीजों को छिपाकर रखा हुआ था, वह बीज सारे प्रस्फुटित होकर बाहर निकल आते हैं। और हमें एक भी चीज़ की, एक भी वनस्पति की पहचान नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये खाना है या नहीं खाने की। खाने की भी वस्तु है ये भी नहीं पता था। परंतु श्रुत ज्ञान तब भी था। उसमें से ही कोई ना कोई व्यक्ति ने अपने ज्ञान से यह बताया होगा कि यह चीज़ खाने की है, क्योंकि मांसाहार की परंपरा समाप्त नहीं हुई थी। हमें मांसाहार मिलना ही खत्म हो गया था। जिस प्रकार से कल्पवृक्षों की समय खत्म हो गया था तीसरे आरे में। तीसरे आरे के बाद में जिस दिन चौथा आरा लगा था, उस समय कल्पवृक्ष से हमें भोजन नहीं मिलता था। उसी तरह से जैसे ही 21,000 वर्ष का समय खत्म हुआ छठे आरे का, और छठे आरे का समय समाप्त होने के बाद में 49 दिन जो बीतते हैं, उन दिनों हम घर से, अपनी गुफाओं से बाहर तक भी नहीं निकल पाए कि भाई जाकर हम कुछ काम तो कर लें, भोजन तो इकट्ठा कर लें। कोई साधन तो नहीं था कि भाई पत्ते ढक लें या कपड़ा ढक लें या छतरी पहन लें।
वह जो 49 दिन की तपस्या रही हमारी सबकी, उस दिन की स्मृति में हम उपवास करते हैं, तपस्याएं करते हैं। और हरी सब्जी का जब प्रयोग हमें आता ही नहीं था और उन लोगों को हरी सब्जी मिली ही नहीं थी, इसलिए हम इन चातुर्मास के दिनों में कम से कम इसका संकल्प लेते हैं कि हमें हरी सब्जी नहीं खानी है। हरी सब्जी बरसात में नहीं खानी है कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, समझ में आती है। कीड़े उसमें छिप जाते हैं, समझ में आती है। कुछ भी कारण हो सकता है, परंतु यह जो संकल्प है चातुर्मास के नाम पर, वह केवल इसलिए है कि यह हमें 21,000 वर्ष की उन स्मृति का स्मरण दिलाता है कि 21,000 वर्ष तक हमें शाकाहारी भोजन नहीं मिला था। आज की इतनी ही बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, कल से जाप पाठ भी शुरू होगा और तुम्हारे काम भी नहीं रुकेंगे। घर में बैठकर सिर्फ एक बार अपने अपने धर्म की, अपने अपने मान्यता के अनुसार जो भी तुम्हारा मुख्य मंत्र है उसको पढ़ लिया करना। ओम शांति। बोला रत भगवान की जय हो।